पार्टनरशिप का अपन एक और लेक्चर अभी करने वाले हैं। अब तक के जो आपने लेक्चर देखे हैं वो किस तरह के रहे? देखो, या तो तुम्हें कहा गया कि जर्नल एंट्री बनाओ, या तुम्हें कहा गया कि जर्नल एंट्री और P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, या तुम्हें कहा गया कि जर्नल एंट्री प्लस पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, या तुम्हें कहा गया कि जर्नल एंट्री प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ। ठीक है, ये सारे रास्ते जर्नल एंट्री से जाते हैं, इसलिए रास्ते लंबे होते हैं लेकिन आसान होते हैं। और एक बार एक लेक्चर में आपको कहा गया कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ ओनली, और अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको P&L एप्रोप्रिएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, और सम टाइम आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जाएगा। तो ये टोटल मिला के वैरायटी होती है कि क्वेश्चंस इन वैरायटीज़ के हो सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या चाहता है? X, Y एंड Z आर इन पार्टनरशिप with capital 60,000, 50,000, 30,000 respectively. They share profit and losses as up to 10,000 into ratio of 4:3, above 10,000 equally. तो प्रॉफिट शेयरिंग के इनके दो पैटर्न है, 10,000 तक ये रेशो, 10,000 के बाहर ये वाला रेशो। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2020 is rupees 40,800. ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। And the drawings of the partners were X 6,000, Y 5,000, Z 3,000 और इनके drawings भी given है। You are required to prepare the profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020 and the partners capital account assuming partners capital are fixed and the partners capital are fluctuating after taking into consideration the following adjustment। तो सर ये क्या होता जा रहा है? आप समझो, एक जनरल क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी होती है, हाँ, ड्राइंग्स दे रखी होती है, हाँ, और प्रॉफिट दे रखा होता है। एडजस्टमेंट बता रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, एक्स की सैलरी 6,000 और वाई और जेड की कमीशन। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में इन्होंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, और हमें कहा था कि पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो, तो सारे काम छोड़ के अपन पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये देखो, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि सर ये अकाउंट क्यों बनता है? प्रॉफिट को बांटने के लिए बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना बाय P&L करके अपना प्रॉफिट। कि सर ये तो हमने कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, रिपीट हो रहा है। आपका जो प्रॉफिट दे रखा है वो है 40,800 कि हाँ सर। इसके बाद क्रेडिट में फटाफट लिख देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं इसका पहले लॉजिक सिखा चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट के मूड में हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन चलाऊँगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखिए जो x है उसकी ड्राइंग है 6,000। 6,000 का 10% होता है 600। 6,000 का 10% इंटू 6/12 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 300। हमें रूल याद आता है कि जब ड्राइंग्स की डेट पता ना हो तो आधा इंटरेस्ट लगाना है। अगर मैं y की बात करूं तो y की ड्राइंग 5,000 है, 5,000 का 10% होता है 500, 5,000 10% 500, 6/12 करने पे 250। मैं z की बात करूं तो z के ड्राइंग है 3,000, 3,000 का 10% 300 और इसका हाफ करें तो 150। इस क्वेश्चन में आपके पास 300, 500, 600, 700, 41,500 का प्रॉफिट है। आपके पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल है, इनकी इच्छा है पार्टनर्स कैपिटल की, तो यहाँ आपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल है 60,000, तो 60,000 का 10% 6,000। कि सर इसको हाफ नहीं करते क्या? नहीं, कैपिटल पहले दिन से ही लगी होती है या लगा दी जाती है, तो कैपिटल पूरे साल काम करती है। 50,000 का 10% 5,000, 30,000 का 10% 3,000। देखिए, एक ही बात आपसे चाहिए कि जब भी आप नया वीडियो देखें उससे पहले आपका पुराने सारे वीडियोस देखे हुए होने चाहिए।
और कंटिन्यूएशन में देखने चाहिए। आप सीधा इस पे जंप करेंगे तो फिर नहीं पार पड़ेगा। इसके अलावा सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा मैंने टू सैलरी, ब्रैकेट में नाम कोट कर दिया कि सैलरी किसको चाहिए, एक्स को चाहिए, 6000 चाहिए। और इसके बाद टू करके कमीशन, टू कमीशन, और कमीशन किसको चाहिए, एक्स को और वाई को और जेड को, सॉरी। कितनी कमीशन चाहिए, 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ईच लिखा हुआ है, दोनों को 10-10%। 4080 40,800 का 10%, 4080 8160 ख़त्म हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 41,500 का प्रॉफिट था, 41,500 का प्रॉफिट था। इसमें से 14 और 6 20 और 8 28,160 चला गया। अब हमारे पास 13,340 रुपये बचा है, 13,340 रुपये बचा है। इसके मैंने दो टुकड़े किए, इसमें से 10,000 को अलग किया और 3,340 को अलग किया। 10,000 तक के लिए मेरा रेशो है 4:3 और 3,340 के लिए मेरा रेशो है इक्वल 1:1:1। ठीक है, तो ऐसे अमाउंट आएंगे। ठीक है, तो 10,000 को बांटने पे आएगा 4,000, 3,000 और 3,000। इस तरह से आप देखेंगे कि आखिर में, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन लिखते हैं और कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लिखते हैं। इस क्वेश्चन को हमें वैसे भी दो बार सॉल्व करना है, एक बार जब कैपिटल फिक्स हो, ओके देखेंगे अभी फिक्स और करंट क्या होता है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। ठीक है, तो 13,340 का ऐसा है कि एक्स के हिस्से में आएगा 5,113, वाई के हिस्से में आएगा 4,113 और जेड के हिस्से में आएगा 3,114 रुपया। जो था ये गलत निकाल दिया मैंने, ये आपका आएगा 4,114 रुपया। कि सर ये तो P&L एप्रोप्रिएशन है ना? हाँ ये है। अब देखो पहले तो आप अच्छे से समझना, मुश्किल है पर समझना। जब कैपिटल फिक्स होती है ना तो दो अकाउंट होते हैं, एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले आप ये कस के बाद याद रख लो कि एक तो होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक साथ में फ्री में अकाउंट होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलो ये मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें तो आप क्या करना, इनकी कैपिटल लिख देना, एक्स वाई जेड की जो कैपिटल है वो आप मेंशन कर देना। इनकी कैपिटल थी रिस्पेक्टिवली 60,000, 50,000, 30,000। किसे कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। और यहाँ पे इसी पे बात ख़त्म कर देना, टू बैलेंस शीट 60,000, 50,000, 30,000। कि सर मतलब जहाँ से कैपिटल शुरू करी वहीं पे कैपिटल ख़त्म कर देना। इसीलिए कैपिटल देखो फिक्स है, यहाँ पे 60 थी, यहाँ पे 60 है, तो इसलिए इसको अपन एक तरह से फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। जहाँ से कैपिटल शुरू वहीं पे कैपिटल ख़त्म। अब दूसरी बात, अब हमने बनाया है यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स वाई जेड। इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक कॉन्सेप्चुअल तरीका और एक इजी शॉर्टकट। इजी शॉर्टकट क्या है, जो यहाँ डीआर में लिखा है उसे सीआर में डाल दो। क्या सर, जो डीआर में लिखा है, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, 5,000, 3,000। यहाँ पे लिखा है टू सैलरी, तो यहाँ लिख दिया बाय सैलरी 6,000 एक्स के कॉलम में। यहाँ पे लिखा है टू कमीशन, तो यहाँ लिख दिया बाय कमीशन। कि सर इतना आसान? बिल्कुल आसान। आप जनरल एंट्री वाले रास्ते से सोचोगे तो भी यहीं पहुँचोगे, और आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट लगा पाओ तो भी यहीं पहुँचोगे। 4080। और इसको समझने के लिए आप इसे यूँ रीड करेंगे
इसे आप रीड करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट। इसे आप रीड करें P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट, तो पार्टनर्स करंट में आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। और ये अमाउंट आ गए आपके 5113, 4113, 4114 है। क्या ट्रिक रही, जो भी यहाँ DR में था वो सब CR में आ गया, और ये जो CR में है वो DR में आ गया। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300, 250, 150, लेकिन भूलिएगा नहीं आपको ड्राइंग भी मेंशन करनी है, 2 ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितनी कितनी है जी, आपकी जो ड्राइंग्स हैं 6000, 5000, 3000। इसका क्या मतलब हो रहा है सर, ये हो क्या रहा है, मेन कैपिटल एक अकाउंट में है, वो बार बार डिस्टर्ब नहीं होगी, और जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में जाएंगे। अब 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17,113, और ये है 6,300। तो आपके सामने आ जाएगा बेटा 10,813, 10,813 टू बैलेंस CD कि सर चलो ठीक है। अब यहाँ है 5,000, 9,000, 13,193, 13,193, 5, 9, 13, 13,193, और यहाँ है 5,250, 3, 4, 11 में से 2 गया 9, 12 में से 5 गया 7, 7,943 कि सर आप क्या कर रहे हो, बैलेंस निकाल रहा हूँ मैं, इस अकाउंट में जो बैलेंस मौजूद है वो निकाल रहा हूँ। 3 और 4, 7 और 4, 11,194, 11,194, और ये है 3,150, 4, 4, 0, 11, 3, 8, 8044 कि सर बस ना, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, ये 2 अकाउंट बनाने पड़े अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया है तो। और अब सुनिएगा, अभी कंटिन्यू सुनिएगा, अगर मुझसे ये कहा जाता कि फ्लक्चुएटिंग मेथड अपनाओ, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो मैं केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता, चूंकि एक ही अकाउंट बनाता तो सब कुछ इसमें होता, XYZ, ओके। सबसे पहले मैं कैपिटल नोट करता, बाय बैलेंस BD, कैपिटल नोट करता 60, 50, 30, और इसको बनाने की ट्रिक भी यही होती कि जो इधर DR में है वो सब CR में लिखो। जैसे इधर लिखा है DR में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने CR में लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, 5,000, 3,000। यहाँ लिखा है टू सैलरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सैलरी X के कॉलम में। यहाँ लिखा है टू कमीशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय कमीशन, बाय कमीशन 10% कमीशन था इनका, 4080, 4080। और इस एंट्री को मैं अब के बाद रीड करूँगा P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, मेथड के हिसाब से रीड होता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आ गया बाय P&L एप्रोप्रिएशन, और ये हैं 5,113, 5,113, 5,114 कि सर फिर इससे पहले ये जो CR में मार्क किया हुआ है वो आपको DR में मार्क करना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो CR में मार्क है वो DR में मार्क करना है, 300, 250, 150, और उससे पहले इंटरेस्ट लिखने से पहले आपको मेन इनके ड्राइंग्स भी नोट करनी है। ड्राइंग्स हैं इन लोगों की 6,000, 5,000, 3,000 के सर फिर बस लास्ट में 60, 66, 72, 77, 113, 113 में से आप 6,300 लेस करेंगे
और आपके पास आ जाएगा 70,813 70,813 कि सर ये सही है कि गलत? ये सही है। कि सर कैसे पता? देखो, इस अकाउंट में 60,000 आपको अलग दिखाई दे रहा है और 10,813 अलग दिखाई दे रहा है, और इस अकाउंट में सारा कुछ यहीं दिखाई दे रहा है 70,813। एक और बात, कैपिटल शुरू में कुछ थी और अभी कुछ है, तो ये जो चेंज हो जाना है इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। मैं एक मौका और देता हूँ, वाई में आ जाओ। ये 50, 55, 59, 64, 64, 193, 64, 193, और ये है 5,250, और ये यहाँ पे जो गैप आया है वो आया है 58,943, 58,943। अब आप देखो, गलत हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। 3, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 5 गया 8, 58,943। तो इसका मतलब फिर यहाँ चेक करें, 5 और 4 9 और 4 13,193 में से 5,250 गया, 2 गया, और ये 12 में से 5 गया 7। ओके, क्या मिस्टेक हो रहा है? 55, 5 और 4 9, और मैंने यहाँ गलत लिख दिया। यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में मैंने यहाँ पे 4,113 है और यहाँ पे 4,114 है। ठीक है, चलो, ये गलती सही होते ही आपका मैच हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता था, देखो इसमें 7943 और 50 है, ये दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे सारा अमाउंट एक साथ दिखाई देता है। एक लास्ट मौका, जेड 30, 33, 37, 41, 41,194, 41,194, इधर है 3,150, 38,044, 38,044। अब आप देखो, इसमें 30,000 अलग दिख रहा है, 8,044 अलग दिखाई दे रहा है, और ये है 38,044। सर फाइनली समझाना क्या चाहते हो? फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट होता है और जो कुछ भी है वो सब इसमें है। फिक्स्ड मेथड में कुछ कैपिटल फिक्स रहती है और सारे एडजस्टमेंट करंट में होते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन अभी और कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन हैवी था, थोड़ा सा ये और रहेगा, बट हाँ इससे थोड़ी समझ डेवलप हो जाएगी। श्याम एंड मोहन दो ही हैं, entered into a partnership with capital of 20,000 and 50,000। entered into partnership मतलब नई बिजनेस शुरू करी है। on 1st April 2019 their profit sharing ratio was 3:7। ठीक है, रेशो दे रखा है, थैंक यू। each partner was to be allowed interest on capital 10%। in addition to it, यानी कैपिटल के पे जो इंटरेस्ट है उसके अलावा श्याम was to be credited with a salary of 2,000 per month, सैलरी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ही आ गया। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स ऑफ श्याम एंड मोहन अमाउंटेड 4,000 6,000। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग द प्रॉफिट बीइंग 48,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करने से पहले, यानी जो बेसिकली इनका प्रॉफिट था वो 48,000 था। यू आर रिक्वायर्ड, अब हमसे क्या चाहिए? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L appropriation account showing the distribution of profit and prepare the partner's capital account according to the fluctuating method and fixed capital method। ओके, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन, और आप तो ज़्यादा टेंशन लो ही मत। आप तो सोचो कि मुझे बनाना है बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्रॉफिट। ठीक है सर, इसमें सबसे पहले आएगा प्रॉफिट, जो इन्होंने बताया है कि ओरिजिनली हमारा प्रॉफिट 48,000 था। आप आदत डाल दो, हाथों हाथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, इनकम CR में पाई जाती है। जो पहला बंदा है ड्राइंग्स में वो है ड्राइंग 4,000 की, परसेंटेज है 10%। ठीक है, तो 4,000
10% उसका हाफ कर देंगे 200 रुपये। ये तो हो गया श्याम का एस। और जो मोहन है उसका 6000 है, उस 6000 का 10% उसका हाफ, 6000 का 10% 600, 600 का हाफ 300। ठीक है, अब आपके पास टोटल प्रॉफिट हो गया 48,500। अब यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 20,000 का 10% और 50,000 का 10%। तो इस तरह से श्याम और मोहन इंटरेस्ट चाहते हैं, इंटरेस्ट दे दो। पार्टनर इंटरेस्ट देंगे, ये एक्सपेंस है। इसके अलावा सैलरी चाहिए, सैलरी हमें देनी है, श्याम को देनी है 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 24,000 देनी है। किस तरह में समझ नहीं आ रहा? अरे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। 48,500 था, उसमें से आपने 7,000 और 24,000 31,000 ख़त्म कर दिया। अब आपके पास बचा है 17,500। आपको रेशो दे रखा है 3:7। 17,500 इंटू 3/10, ये आपका हो गया 5,250 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे 700, 7 5 35, 3 बच गया, 7 7 जा 49, 52, 5 7 7 और 5 12। ओके, तो इस तरह से जो प्रॉफिट बचा है वो किसका है? पार्टनर्स का है। तो या तो आप पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे या आप पार्टनर्स करंट लिखोगे। इस क्वेश्चन में दोनों मेथड हैं, इसलिए दोनों लिखेंगे। जो पहला है श्याम, उसके अकाउंट में आया है 5,250 और दूसरा है आपका मोहन, उसके अकाउंट में आया है 12,250। इस तरह से आया है 17,500। कि सर हो गया क्वेश्चन? हाँ, आधा क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ अब मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये पहले का नाम है श्याम, इसका नाम है मोहन, ये है श्याम, ये है मोहन। ट्रिक क्या है कि जो यहाँ पे डीआर में है, जैसे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको यहाँ लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसकी अमाउंट है 2,000 और 5,000। यहाँ पे है 2 सैलरी, तो यहाँ पे बाय सैलरी, ये है एस 24,000। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको रीड करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट। तो पार्टनर्स करंट में जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। इस तरह से आ गया 5,250 और 17,250, सॉरी 12,250। अच्छा ध्यान देना, इसके जो CR में है वो DR में आएगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये है 200 रुपये और ये है 300 रुपये। और यहाँ पे आएगा 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स। इनके जो ड्राइंग्स हैं वो हैं 4,000 और 6,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये हमसे करंट अकाउंट बनवा रहा है, लेकिन इन्होंने करंट बैलेंसेस नहीं दिए। ना दिए तो ना सही, आप तो बस ये जोड़ो कि इसके अकाउंट में 2 और 24, 26 और 5, 31,250 इसके अकाउंट में है। 4,000 गया तो 27,250, 27,050, 2 बैलेंस CD। अब इसके अकाउंट में 27,050 रुपये का बैलेंस है। एक बात, दूसरी 5 और 12 17,250, 17 में से 6 गया, 17,250 में से 6,300 चला गया, 10,950। ओके, अब ध्यान देना, आपने जो भी, इनको एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो भी एडजस्टमेंट थे वो तो डाले आपने करंट अकाउंट में। तो एक अकाउंट आपको और बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी जो मेन कैपिटल होगी, मेन कैपिटल जो होगी वो इसके अंदर होगी। जैसे उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसलिए बाय कैश आएगा, और इनका नया बिजनेस का कैपिटल है 20,000 50,000। अब गौर करो, ये 2050 से शुरू हुआ,
और 2050 पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप खुद ही समझने लग जाओगे कि इनकी कैपिटल फिक्स की फिक्स है, इनकी कैपिटल फिक्स की फिक्स है। तो यहाँ से बनता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और इसी को फिर अपन थ्योरी मिलाते हुए पढ़ते हैं तो याद आता है। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में थ्योरी सुनी कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल होता है, एक पार्टनर्स करंट होता है, सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट में जाते हैं, कैपिटल मेन फिक्स रहती है। अब ये मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता, मैं तो थोड़ी जगह बना देता हूँ, अगर ये बाय द वे फ्लक्चुएटिंग मेथड होता, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता, तो यहाँ पे अपन लिखते पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में नाम लिखते श्याम और मोहन, श्याम और मोहन। ओके, सबसे पहले इसकी कैपिटल आ जाती बाय कैश, इनकी ओरिजिनल कैपिटल है 2050। अब जिस स्टूडेंट को एंट्रीज याद है ना, वो यहाँ पे बाय कैश में चौंकेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कैश अकाउंट डीआर टू श्याम और मोहन, ऐसी एंट्री होती है। और इसके बाद तो ट्रिक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर में लिखा हुआ है उसे सीआर में लिखो। इसके अलावा ये जो टू सैलरी डीआर में लिखी हुई है उसे सीआर में लिखो। और इसको पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 5250 और 12250 आराम से। इसके जो सीआर में लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसकी अमाउंट है 200 और 300, और उससे पहले यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग्स 4000 और 6000। कहने का मतलब इस मेथड में क्या होता है, कैपिटल भी यही होती है, एडजस्टमेंट भी यही होता है, क्योंकि आपका अकाउंट ही एक है, अकाउंट ही एक है तो सब कुछ इसी में डालो। 20, 22, 26, 46, 51, 51,250, 4 गया तो 47, 050, 47050, 2 बैलेंस CD। अब आप समझना, इधर 20,000 है और इधर 27,000 है, दोनों मिला के 47,000 समथिंग होता है, और इसमें सारा का सारा 47,000 यहाँ होता है। कैपिटल शुरू में कुछ थी, एंड में कुछ है, तो कैपिटल चेंज हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन होना, फ्लक्चुएटिंग मेथड। एक बार और तसल्ली कर लो, 55, 67, 250, यहाँ का टोटल है 67, 250, इसमें से डीआर साइड का अमाउंट है 6300, और इसके बाद यहाँ आता है 60950, 60950, 60,950 रुपये। और यहाँ पे भी 60,950 है, पर ये 2 अकाउंट में दिखता है। 50,000 यहाँ दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल में, और 10,950 यहाँ दिखाई दे रहा है पार्टनर्स करंट में। तो दिखाई दे रहा है पर अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सारा का सारा एक साथ दिखाई दे रहा है। हो गया है क्वेश्चन। अकाउंट बनाने के हमेशा मैंने कहा है, या तो आप एंट्रीज के रास्ते से जाओ, लेकिन एंट्रीज क्वेश्चन में मांगी ही नहीं है, और हमें अगर डायरेक्ट बनाना पड़ा तो हमें डायरेक्ट बनाना भी आना चाहिए।